दोस्तों हर तरफ से अच्छी-अच्छी खबरें आ रही हैं सिवाय पाकिस्तान के। भी इंडिया की अगर हम हेल्प लेते हैं भी है ना, तो उससे हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इमेज बहुत ही नेगेटिव जाएगी कि पाकिस्तान उसी एक कंट्री के साथ आज़ाद हुआ था और आज ये इस नौबत पे आ चुका है, एज पे आ चुका है कि उसको अब अपने एक राइवलरी जो कंट्री है ना, उससे मदद लेनी पड़ गई है। आईएमएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इकोनॉमिस्ट इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों का जिम्मेदार मानता है, जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। इन नीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह से प्रभावित किया। सेना में ज़रूरत से ज़्यादा निवेश, राजनैतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर, चरम का भ्रष्टाचार पाकिस्तान को इस स्थिति में लेकर आया है। एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसे कई फैसले लिए जो उसके राजनीतिक हित में थे, न कि आर्थिक हित में। पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि एक देश के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का अनुसार पाकिस्तान की कंगाली के लिए उसका आर्थिक मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सरकार में चाहे इमरान हो या शहबाज, राज्यसभा के मोर्चे पर पाकिस्तान सरकार हमेशा विफल साबित हुई। सरकार का धन कभी रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने की तरफ गया ही नहीं। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बात की कि उनके साथ हमने इतनी मिसकमिटमेंट की है, इतनी ज्यादा मिसकमिटमेंट की है कि जिसकी वजह से अब आईएमएफ हमारी किसी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। हमारे ऊपर वो किसी किस्म का ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक आप 100% सारी चीजों को फुलफिल नहीं करते तो हम आपकी जो फंड्स हैं वो हम रिलीज नहीं करेंगे। ये एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का पहले हमने सुना था कि जी पहले तो आईएमएफ पे बड़ा जोर था, लेकिन अब थोड़ी सी खामोशी नजर आ रही है। और अब प्लान बी की का भी हमने जिक्र सुना था कि जी $2 अरब फलां दे देगा, 2 अरब फलां वो दे देगा, फलां $2 अरब वो दे देगा। लेकिन वो जो हमारे दिमाग में था कि यार ये दे देगा वो दे देगा, वो भी नहीं दे रहे। सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भाई आपका जो ख्याल है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप मार्कअप के बगैर चाहते हैं हमसे पैसे तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, हम आपको नहीं दे सकते। अब इस वक्त पाकिस्तान को जिस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वो इकोनॉमी से रिलेटेड डिप्लोमेसी की सख्त ज़रूरत है। और जो हाई लेवल डेलीगेशन है उनका जाना अबू धाबी, दोहा, रियाद, बीजिंग वो जाना बड़ा ज़रूरी है। और उनको ये बताना, ये समझाना ज़रूरी है कि यार इस वक्त हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ-साथ जितनी चादर है उतने पाँव हमें फैलाने पड़ेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान की आपस में वो चल रही है। इंडिया चाह रहा है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाएँ, ठीक है जी, जितना ज़्यादा दबा सकते हैं दबाएँ, बिकॉज़ दैट इज़ द बेस्ट टाइम। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का टाइम है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दर-दर से पैसे माँग रहे हैं। बल्कि आज वो मैं देख रहा था कि आज ही ठीक है जी, आईएमएफ ने ये कहा है कि हमारा जो पैसा है वो तब मिलेगा अगर अब बाहर से आपको पैसा मिलेगा। और ये जो जूली कोज़ैक हैं, जो फंड की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की डायरेक्टर हैं, ठीक है जी, और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल की डिस्कशन चल रही है। हमारी स्टाफ लेवल की डिस्कशंस ही नहीं कंप्लीट हुई। और ये जो वो सारा प्रोसेस है, और वो ये कह रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नाउम्मीदी है। देखे ना कि आपको एक मल्टीलैटरल लेंडर है, पैसे ही नहीं दे रहा। मल्टीलैटरल लेंडर पैसे ही नहीं दे रहा। वो यूक्रेन को $16 अरब दे रहा है, वो बांग्लादेश को दे रहा है, वो श्रीलंका को दे रहा है, वो पाकिस्तान को नहीं दे रहा। $1.2 बिलियन। और पाकिस्तान को पता था कि हमें आईएमएफ ने पैसे नहीं देने, इसीलिए पाकिस्तान ने ये महंगाई हुई है। और कभी सऊदी अरब भाग, कभी यूएई भाग, कभी कतर भाग के पैसे दे दें ताकि हम रख लें
वरना ये महंगाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। IMF ने पैसे भी नहीं दिए, इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये सारे जो चैलेंजेस हैं अब उसमें बढ़ रहे हैं। सो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों में फंसा हुआ है, इंडिया अंडरस्टैंड्स, ठीक है जी। दूसरी तरफ से इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है या जो मिलिट्री में पैसा वो बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए ये दैट इज़ गोइंग टू बी बड़ी, जिसे आप समझ लेना कि ये बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, फिर भी टैंक्स यूक्रेन को देता है, सस्ता तेल मांगता है रशिया से। इस पे मुझे एक वो कहावत याद आती है, वक़्त पड़ने पे गधे को भी अपना बाप बना लेना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है ये किससे ज़रूरत है, किससे काम निकलवाना है, उस वक़्त जो है वो भूल जाते हैं। तो दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट इट इज़, जहाँ से काम निकलेगा वहाँ से वो अपना जुगाड़ जिसे कहते हैं ना हमारे वर्ड, जुगाड़ लगाई हुई है उन्होंने कि अच्छा यहाँ से ये हो रहा है तो यहाँ से हम अपॉर्च्युनिटी यहाँ से उठा लें, वहाँ से उठा लें। आई डोंट नो कि पाकिस्तान का क्या होगा और कितने लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव जस्ट टेकन अवे देयर हैंड्स कि भाई हम तो नहीं करेंगे सपोर्ट, कर्जे में आप डूबे हुए हैं। तो वो अब जब वो कहते हैं ना डूब रहे होते हो तो आप ढूंढ रहे हो तो कोई सहारा मिल जाए, आपको कहीं से मिल जाए। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। और ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी हिपोक्रेसी कि आप एक को टैंक प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरे से कह रहे हो हमको सस्ता माल दे दो। यानी शर्म भी नहीं आती है हरकतें करते हुए, पूछते हुए। राइट। और इसी तरीके से चलते हुए इन्होंने बहुत सारे काम और किए। अभी हाल सऊदी अरेबिया के पास पहुंचे पैसे मांगने, उसने बोला भाई कितनी बार तुम ऐसे मांगोगे मुझसे, IMF से पहले पैसा नहीं आ रहा और $3 बिलियन से ऊपर जा नहीं रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी अगले करीब 3.5 साल में 81 के आसपास $बिलियन वापस करने कहां से आएंगे किसी को नहीं पता। पार्क तक बेच चुके, मोटरवे तक बेच चुके, लेकिन पता नहीं। मुझे इंडिया का नहीं पता, बट आई फील द इन्फ्लेशन रेट इन कनाडा मुझे भी यहाँ दिख रहा है। तो जो हम लोगों के लिए यहाँ मुश्किल हो रहा है, तो मुझे तो नहीं पता कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इन पाकिस्तान विद रिडिकुलस प्राइसेस। आटे की प्राइस आप देख लो तो कहाँ चली गई, सब्जियां देखो तो एक छोटी छोटी चीज है। आटा वाज वन थिंग दैट वाज सो चीप कि गरीब से गरीब बंदा खरीद के उस पे सर्वाइव कर सकता था। मगर आप आटा भी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद सकते। पहले चलो मुर्गी नहीं खरीद सकता था गरीब बंदा, मगर दाल रोटी तो खरीद सकता था ना वो। अब वो दाल रोटी भी नहीं आप खरीद सकते हो। और कौन देगा इनको, अब कौन बचाएगा? आई डोंट नो। आई थिंक द कंट्री इज गोइंग टू गो बैंकरप्ट वेरी सून। क्या भारत अगर मदद करता है तो मदद ले लेनी चाहिए? अगर ये देखें ना, अच्छे रिलेशंस हो बगैर किसी इस चीज़ के मुआहदा के, हमारे जो है दिफाई अदारे हैं उनको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। अच्छा। कि इन केस अगर हम कंप्रोमाइज़ तो वैसे हम कर चुके हैं। IMF की डील एक और साइन हुई है जिसमें 2 शराइत लगाई गई हैं कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं इस्तेमाल करेगा। शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ कि अब ऐसे ऐसे शराइत लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि आम आवाम को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है अंदर खाने। नहीं, अगर ये है ना कि अगर हम, एक होता है फ्रेंडली किसी को हम कुछ मदद करते हैं, एक वो चीज़ होती है, और एक होता है कि हम अपने जो दिफाई एसेट्स हैं वो उनको दे देते हैं कि भाई ये अब उनके कंट्रोल में है। तो अगर इस सेंस में अगर हमें कोई मदद चाहिए ना तो वो फिर हमें नहीं चाहिए। जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो हम अपना दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ जब हम पे हालात ख़तरनाक आते हैं, जब हम परेशानी में आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं आना चाहिए चाहे कहीं से भी है। हाँ, तो ये चोर जितने भी बैठे हुए चोर ही है ना, ये सारे हुक्मरान, आवाम को भी पता है। अब तो बच्चों को पता चल गया, बच्चे भी सोते पे नारा लगाते हैं चोर चोर चोर। ये किसी मॉल में भी जा रहे हैं तो चोर चोर। तो ये इनको तो आदत पड़ गई मांगने की, और पाकिस्तान को मार दिया इन लोगों ने। सर मुझे ये बताएं, क्या एक ऐसा टाइम आ गया कि अब हम भारत से मदद लेना चाह रहे हैं और भारत पाकिस्तान की मदद? ये ले लेंगे, ये हमारे हुक्मरान बहुत बड़े बेगैरत हैं, ये ले लेंगे। इन्हें मांगने की आदत है, ये ले लेंगे और मुल्क बर्बाद होएगा। बीइंग पाकिस्तानी आपको कैसा लगेगा कि इंडिया मदद कर रहा है पाकिस्तान की? एक तरफ तो आम पाकिस्तानी का क्या माइंड बनेगा? अल्लाह से तौबा तौबा करनी चाहिए, डरना चाहिए। दुश्मन मुल्क से क्यों लें? सऊदी अरब थोड़ी दे रहा है और ममालिक थोड़ी दे रहे हैं। जो आज बच्चे का एक एक बाल इन्होंने कर्जे में डाल दिया, अवाम मर रही है वहाँ की। किसी को क्या, बाजवा को क्या फिक्र थी, राइल को क्या फिक्र थी, किसी और को क्या फिक्र थी, या जरदारी को, नवाज़ को, ये मौलाना चोर डीजल, इसको क्या फिक्र थी?